राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपके इंडियन मैपिंग की इस क्लास में। और अपन इस लेक्चर में जानेंगे पंजाब के बारे में। अपनी इंडियन मैपिंग की सीरीज चल रही थी जिसमें अपन भारत के प्रमुख राज्यों के बारे में, उनकी कौन कौन सी जोग्राफिकल कंडीशन है और क्या क्या उसके प्रमुख शहर हैं, किस लिए फेमस हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन जान रहे थे, पढ़ रहे थे। और उसी में एक और हमारा राज्य शामिल है, कौन सा? पंजाब। पंजाब के बारे में जानेंगे। पंजाब की जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, कौन कौन से प्रमुख शहर हैं और किस लिए फेमस हैं, उनके बारे में जानेंगे, है ना। तो ध्यान से समझते चलिएगा। और इसको पढ़ना बेसिकली और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। पाकिस्तान से इसकी सीमा साझा होती है। तो पाकिस्तान से जब ऑलरेडी यदि सीमा साझा हो रही है तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना। तो ध्यान से समझते चलिएगा। देखो, जब अपन पंजाब की बात करते हैं तो पहले इसका अर्थ समझते हैं। देखो, पंजाब का दरअसल अर्थ होता है 5 नदियों का द्वार। 5 नदी, है ना, 5 नदी, यानी कि 5 नदियों के माध्यम से लाई गई मिट्टी से जो क्षेत्र बना है उसको बोलते हैं पंजाब। पंजाब यानी 5 दुआब। क्या? 5 दुआब। क्या? 5 यानी 5 नदियों के माध्यम से जो मिट्टी लाई गई है उसके माध्यम से जो वहाँ पर सेडिमेंट से, जो वहाँ अपरदन से जो भूमि बनी हुई है उसी को क्या बोलते हैं? पंजाब बोलते हैं। अब देखो, इस पंजाब में आप बोलोगे भाई 5 नदी कौन कौन सी हैं, तो नदियों के नाम लिख लीजिए आप। कौन सी है? एक है झेलम, और एक है चिनाब, एक है रावी, ब्यास और सतलज, है ना। तो ये 5 प्रमुख नदियां हैं और इन्हीं नदियों के माध्यम से, इन्हीं नदियों के द्वारा जो अपरदन से जो मिट्टी लाई गई है उसी से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अब देखो, जब 2 नदियों के बीच में जो भूमि होती है, जो क्षेत्र होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। ये सीक्वेंस है कहाँ का? उत्तर से दक्षिण की तरफ यदि अपन देखें तो झेलम सबसे उत्तर में है, उसके बाद चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। ये नदियों का क्रम है। ये नदियों का क्रम भी ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार एग्जामों में आता है ना। अब देखो, ये झेलम नदी है और ये चिनाब नदी है। झेलम और चिनाब नदी के बीच में जो दोआब बना हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं? चज दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चज दोआब बोलते हैं, है ना। अच्छा, चिनाब और रावी के बीच में जो दोआब बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं? उसको रचना दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रचना दोआब बोलते हैं। अच्छा, रावी और ब्यास नदी के बीच में जो दोआब बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं? उसको बारी दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारी दोआब बोलते हैं। ब्यास और सतलज नदी के बीच में तो जो दोआब बना हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं ब्यास, उसको बोलते हैं विस्त दोआब। क्या बोलते हैं? विस्त दोआब। देखो, याद करने की इतनी जरूरत भाई, इन्हीं के नामों से ये दोआबों के नाम पड़े। चज, यहाँ से चा उठाया, यहाँ से जय उठाया, है ना। यहाँ रचना हो गया, चिनाब से रावी से मिलकर, रावी और ब्यास से मिलकर बारी हो गया, ब्यास और सतलज से मिलकर बिस्त हो गया। तो ये आपको दोआब याद रखने हैं ना। इन दोआबों से, इन नदियों के माध्यम से ये जो भूमि है बनी हुई है। अब आप बोलोगे लेकिन पंजाब में तो 2 ही नदी हैं। अब थोड़ा नदियों के बारे में भी इसकी जान लेते हैं ना। इसके नदियों के बारे में बताएं तो जो भारत में जो पंजाब वाला क्षेत्र है ना, उससे 3 नदियां निकलती हैं प्रमुख, है ना। इन नदियों में से जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इसमें से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश से आती है और ये इधर से होती हुई, पंजाब से होती हुई, यहाँ क्या नाम है? रावी नदी है। क्या नाम है? रावी नदी है। क्या नाम है? रावी नदी है। ये थोड़ा क्या उत्तर में है इसका प्रभाव, है ना। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, ये उत्तर में थोड़ा, है ना। अच्छा, उसके बाद एक और हिमाचल प्रदेश से नदी आती है जिसका क्या नाम है? व्यास नदी। क्या नाम है? व्यास नदी। क्या नाम है? व्यास नदी, है ना। और एक और नदी है जो कि तिब्बत वाला क्षेत्र है, वहाँ से निकल कर आती है। क्या नाम है? सतलज नदी। 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 तो ये जो नदी है कौन सी है? सतलज नदी है। कौन सी है? सतलज नदी है ना। अब 3 प्रमुख नदियाँ यहाँ से जा रही हैं, रावी जा रही है, ब्यास जा रही है और सतलज जा रही है। अब आपके दिमाग में आएगा तो फिर 5 नदियों का संगम कैसे हुआ? दरअसल देखो, जब हम 1947 के पहले की बात करते हैं तो ये पंजाब और जो पाकिस्तान का पंजाब वाला क्षेत्र है जिसमें लाहौर वगैरह ये जो आते हैं, ये दरअसल उसी 5 नदियों के माध्यम, 5 नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई गई है उसी जगह बसे हुए हैं। अब जो एक्चुअल में जो पंजाब वाला क्षेत्र है ना, वो 80% तो पाकिस्तान में, भारत में तो 20% ही है पंजाब वाला क्षेत्र, है ना। तो
तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। 80% भाग तो अपना पंजाब का जो है वो किस में चला गया, पाकिस्तान में चला गया। 20% ही है भारत में, और 20% कौन सा है, ये वाला है, आपको दिख रहा है। अच्छा, रावी और ब्यास के बीच में कौन सा अपने दोआब पढ़ा, कौन सा पढ़ा हमने, बारी दोआब पढ़ा। कौन सा, बारी दोआब पढ़ा। और ब्यास और सतलज के बीच में अपन ने दोआब पढ़ा था, कौन सा, उसके बाद विस्त दोआब। क्या पढ़ा था, विस्त दोआब, है ना। तो ये दो दोआब हैं। अब देखो, ये ब्यास नदी है, ये सतलज नदी है, और ये ब्यास नदी ये सतलज नदी में आकर मिल जाती है। और यहाँ पर एक डैम बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है। उस बांध का क्या नाम है, हरिके बैराज बांध। क्या नाम है, हरिके बैराज बांध। क्या नाम है, हरिके बैराज बांध, है ना। और इस हरिके बैराज बांध से एक नहर निकाली गई है, कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, है ना। अब देखो, एक चीज़ अपने को समझने की है कि ये जो इंदिरा गांधी नहर है, ये पंजाब से तो जाती है, इधर हरियाणा से भी होके जाती है, और फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो यानी कि 3 राज्यों से होकर जा रही है। इंदिरा गांधी जो नहर है, दरअसल जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, जहाँ मरुस्थल ज़्यादा है, उस मरुस्थल में पेयजल की प्राप्ति हो, वहाँ पानी की सुविधा हो, इसलिए ये इंदिरा गांधी नहर यहाँ से निकाली गई है। तो ये ओवरऑल चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। और यदि मैं बात करूँ पंजाब की नेबरिंग स्टेट कौन कौन सी हैं, आसपास के राज्य कौन कौन से हैं, तो ये पंजाब है, इसके दक्षिण में आपको राजस्थान मिलेगा। कौन सा मिलेगा, राजस्थान मिलेगा। इधर हरियाणा मिलेगा, क्या, हरियाणा मिलेगा, है ना। इधर देखोगे तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ऊपर जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है, जम्मू एंड कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। और इधर है पाकिस्तान, पश्चिम में क्या है इसके, पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। तो ये प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और कौन कौन से इसकी जोग्राफिकल कंडीशन है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी सी बात आई आपके समझ में। अब देखो, अब अपन इसके जो प्रमुख प्रमुख कौन कौन से शहर हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं, तो ध्यान से समझते चलिएगा। देखो देखो दोस्तों, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि भाई अपने को ये जो चीज़ है ना, यदि आप इसको टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे हो, टाइम टू टाइम पढ़ रहे हो, तो ये बहुत चीज़ें आसान कर देगा आपके, है ना। ये जो सीरीज़ है, ये चीज़ें बहुत कुछ आपको सॉर्ट आउट कर देगी। आपकी जो स्टैटिक जीके है, या ज्योग्राफी है, या पॉलिटी है, बहुत सारी चीज़ें इससे कनेक्ट हो जाएंगी, है ना। और जो बंदा मैप से पढ़ता है ना, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो समझता है फिर, है ना, कि भाई अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसको, ठीक है। अब देखो, यदि मैं इसके प्रमुख प्रमुख जो शहर हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर इसके एक शहर मिलेगा, कौन सा, पठानकोट। क्या नाम है, पठानकोट। पठानकोट नाम सुना होगा आपने, है ना। और पठानकोट का आपको इतिहास पता है भाई साहब, कि 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में आतंकियों का हमला होता है, जहाँ पर पठानकोट में दरअसल जो एयरफोर्स है उसका हवाई अड्डा है। तो वहाँ पर क्या, आतंकवादियों ने अटैक किया, है ना। और जो जैसे मोहम्मद के जो आतंकी थे, उन्होंने वहाँ पर अटैक किया, और उस अटैक में भारत के 7 जवान शहीद हुए थे, है ना। हालांकि बदले में जो आतंकवादी आए थे उनको 72 हुरों के पास भेज दिया, उनको वहाँ, है ना, उनको निपटा दिया था। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि भाई पठानकोट है, और यहाँ पर क्या है कि एक बार आतंकी हमला हो चुका है ना। पाकिस्तान से आए हुए थे, जो रावी वाला क्षेत्र है ना, जो रावी वाला क्षेत्र है उसके माध्यम से आए थे, वहाँ से निकल के आए थे, है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। पठानकोट हो गए आपके, है ना। उसके यहाँ पर आपको एक और शहर मिलेगा, उस शहर का क्या नाम है, उस शहर का नाम है आपके गुरुदासपुर। क्या नाम है, गुरुदासपुर। क्या नाम है, गुरुदासपुर, है ना। देखो, ये जो गुरुदासपुर है, दरअसल इसका ऐतिहासिक महत्व है ना। ऐतिहासिक महत्व कैसे, देखो, यदि आपको इतिहास पता है, और वो भी कौन सा, मुग़ल एम्पायर वाला, तो आप सबको पता है कि भाई बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं शासक बनता है। हुमायूं के काल में बहुत बड़ी घटना होती है ना, उसको खुद अपनी सत्ता से बेदखल किया गया। किसने, शेरशाह सूरी ने उसको बेदखल किया। अब जब हुमायूं छोड़ के गया ना, तो वो अपने बीवी को, ये जो गुरदासपुर है ना, इस गुरदासपुर के राजा हुआ करते थे, अमरकोट के, है ना, अमरकोट के राजा हुआ करते थे, हिंदू राजा हुआ करते थे, है ना। तो उनके पास छोड़ के गया था अपनी पत्नी को। और आगे देखो, यहाँ पर आपको एक बॉर्डर मिलेगा, कौन सा, बाघा बॉर्डर। कौन सा, बाघा बॉर्डर। कौन सा है, बाघा बॉर्डर, है ना। देखो, जब पुलवामा अटैक हुआ था, और पुलवामा अटैक के बाद जो भारत ने एयर स्ट्राइक की, भारत की जो एयर स्ट्राइक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक जिसे हम नाम से जानते हैं,
एयरफोर्स के बहादुर सैनिक है ना, बहादुर एयर पायलट है ना, कौन, अभिनंदन। तो अभिनंदन क्या है, वो उनकी पाकिस्तान की सीमा में उनके हेलीकॉप्टर को ध्वस्त करने के लिए वो पाकिस्तान की सीमा में चले जाते हैं। अब जब वो पाकिस्तान की सीमा में चले जाते हैं तो पाकिस्तानी उनको पकड़ लेते हैं। भारत ने वैश्विक स्तर पर थोड़ा दबाव बनाकर पाकिस्तान वालों से तो उस जो अभिनंदन है उनको वापस बुलाया है ना, वापस उनको पाकिस्तान ने छोड़ा। तो ये जो वाघा बॉर्डर है, और आपको ध्यान होगा है ना, उस समय वाघा बॉर्डर के माध्यम से ही अभिनंदन को पाकिस्तान से भारत लाया गया था। तो ये वाघा बॉर्डर भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, पंजाब में है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे एक और आपको प्रमुख शहर मिलेगा, कौन सा, अमृतसर। क्या नाम है, अमृतसर। क्या नाम है, अमृतसर। देखो ये जो अमृतसर है ना, दरअसल सिखों के 10 प्रमुख गुरु हुए थे, उसमें से जो चौथे प्रमुख गुरु थे, कौन से, रामदास, गुरु रामदास है ना। तो जो गुरु रामदास थे, उन गुरु ने अमृतसर जो राज्य था, अमृतसर जो शहर था, उसकी स्थापना की थी। बाद में जो 5वें गुरु हैं, कौन से, अर्जुन देव। क्या नाम है, अर्जुन देव। ये जो 5वें गुरु हैं, कौन से, गुरु अर्जुन देव, इन्होंने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर था, गोल्डन टेम्पल। क्या नाम है, गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल है ना। तो गोल्डन टेम्पल यहाँ पर बनवाया। लेकिन गोल्डन टेम्पल तो बनवाया, लेकिन उसके ऊपर जो सोने की चादर जो बिछाई गई थी, या कहीं सोने की चादर जो लगवाने का काम किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, रणजीत सिंह के द्वारा। महाराजा रणजीत सिंह है ना, उनके द्वारा उस पर सोने की चादर लगाई गई थी है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी भाई। अमृतसर रामदास जी ने ये शहर बसाया था। अर्जुन देव ने यहाँ पर, जो अर्जुन देव गुरु हैं, उनके जो 5वें गुरु हैं, उन्होंने गोल्डन टेम्पल वहाँ पर बनवाया। और उसके ऊपर जो सोने की जो चादर है, वो किसने चढ़वाई थी, रणजीत सिंह ने चढ़वाई थी है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। और जो अमृतसर है, उसका वैसे ही बहुत ज़्यादा महत्व है सिखों के लिए है ना। और ये जो गोल्डन टेम्पल है, देखो एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि जब देश में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, कौन से, खालिस्तानी वाले है ना, अलग से खालिस्तानी देश बनाने की मांग कर रहे थे, तो जिसमें पंजाब के प्रमुख जो एक्टिविस्ट थे, उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका थी है ना। तो उस समय एक ऑपरेशन चलाया था, कौन सा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार, कौन सा है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को चलाया गया। इसके तहत जो अंदर गोल्डन टेम्पल में जो छुपे हुए थे, कौन से, खालिस्तानी, उनको मारने का काम किया गया। और इसमें जो हमारे एनएसए हैं, कौन से, एनएसए कौन, अजीत डोभाल, उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका थी है ना, अजीत डोभाल। तो ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी है। आपको केवल ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अमृतसर में जो प्रोटेस्ट चले थे खालिस्तानियों को लेकर, तो उसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अपन और देखते हैं इसका प्रमुख शहर कौन सा है। देखो इसके यदि आप नीचे आओगे दक्षिण में, तो दक्षिण में आपको एक शहर मिलेगा, कौन सा, भटिंडा। क्या नाम है, भटिंडा, भटिंडा है ना। ये भटिंडा, दरअसल इस भटिंडा में एशिया की सबसे बड़ी छावनी है, सैनिक छावनी, एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी, एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी कहाँ पर है, भटिंडा में है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर है ये शहर है ना। उसके बाद अपन देखो यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर एक इसकी राजधानी है, कौन सी, चंडीगढ़। कौन सी है, चंडीगढ़। क्या नाम है, चंडीगढ़ है ना। तो ये मैं आपको और ढंग से बताता हूँ, ध्यान से समझते चलो। देखो है ना, कौन सा शहर है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ वैसे तो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन चंडीगढ़ के बारे में देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चंडीगढ़ है, दरअसल पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। कौन सी, चंडीगढ़ है ना, दोनों की राजधानी है ये चंडीगढ़। अब ये दरअसल जब, अब एक चीज़ को है ना और थोड़ा मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। एक पहले एक पूरा क्षेत्र हुआ करता था, कौन सा, पेप्सू। किस नाम से हुआ था, पेप्सू। पेप्सू बोले तो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। क्या नाम है पूरा, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। जब देश आज़ाद हुआ था ना 1947 में, तो 1947 से लेकर 1956 तक ये पेप्सू के रूप में, जिसमें भाई थोड़ा हिमाचल प्रदेश का भी हिस्सा आता था है ना, हरियाणा और पंजाब दोनों एक ही थे उस समय, पहले विभाजित नहीं थे, बाद में अलग अलग राज्य बने। तो 1956 तक तो ये पेप्सू के नाम से जाना जाता था। और उसका जो प्रमुख शहर था, कौन सा था, पटियाला था। लेकिन बाद में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है, और बाद में भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट बनाए गए।
तो इस पेप्सू को किस में पंजाब बना दिया गया, कब बना दिया, पंजाब बना दिया गया, है ना। और पंजाब को बाद में 1 नवंबर 1966 में इस पंजाब से अलग कर चंडीगढ़, पंजाब से अलग कर हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया। किसको, हरियाणा को अलग बनाया गया। और इनके बीच में जो विवादित क्षेत्र था कौन सा, चंडीगढ़, उसको यूनियन टेरिटरी बना लिया और दोनों ने ही इसकी क्या है कि यहाँ पर अपनी राजधानी घोषित कर दी। तो इस तरीके से पूरी चीज़ें चली, है ना। अब देखो ये जो चंडीगढ़ है, इस चंडीगढ़ के पास में ही आपको एक और शहर मिलेगा, कौन सा, मोहाली। क्या नाम है, मोहाली। मोहाली क्रिकेट स्टेडियम आप सबको पता है ना, आईपीएल देखते होंगे तो खूब नाम सुना होगा भाई, मोहाली में क्रिकेट मैच है मोहाली में, है ना। तो मोहाली कहाँ पर है, इस चंडीगढ़ के जस्ट सटा हुआ है मोहाली। किस लिए फेमस है भाई, क्रिकेट स्टेडियम, है ना। अब देखो इस मोहाली का दरअसल नाम चेंज कर दिया है ना, नाम क्या है, नाम है इसका शहजादा अजीत सिंह। क्या नाम है, शहजादा अजीत सिंह, है ना। तो शहजादा जो अजीत सिंह है, इसके नाम पर ये मोहाली का नाम हो गया है। इसके पास में ही एक और आपको शहर मिलेगा, कौन सा, पटियाला। क्या नाम है, पटियाला, पटियाला, है ना। देखो जब अपन पटियाला की बात करते हैं तो जिस तरीके से बॉलीवुड और बॉलीवुड जाना, मतलब मुंबई एक तरीके से बॉलीवुड के लिए जाना जाता है, सारी एक्टिविटी बॉलीवुड की जो भी होती हैं मुंबई में, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सुपरस्टार रहते हैं कहाँ रहते हैं, मुंबई में। उसी प्रकार यदि पंजाब फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वो कहाँ पर है, पटियाला में है। जिस तरीके से बॉलीवुड के लिए मुंबई फेमस है, उसी प्रकार पंजाब फिल्मों के लिए पटियाला फेमस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। पटियाला की बात हो गई। अब इसके ऊपर आपको एक और शहर मिलेगा, कौन सा, लुधियाना। क्या नाम है, यहाँ पर मिलेगा आपको लुधियाना। क्या नाम है, लुधियाना, है ना। देखो लुधियाना में दरअसल जो पंजाब है, इस पंजाब का सबसे बड़ा जो शहर है कौन सा है, लुधियाना है। कौन सा है, लुधियाना है। लुधियाना दरअसल जो हीरो साइकिल है ना, आपको सबको पता है हीरो साइकिल देखी है आपने, जो हीरो साइकिल का जो कारखाना है वो कहाँ पर है, लुधियाना में। और ऊनी वस्त्रों के लिए भी जाना जाता है। और इसके ऊपर एक और शहर मिलेगा आपको, कौन सा, जालंधर। क्या नाम है, जालंधर, है ना। तो जालंधर है, वो भी ऊनी वस्त्रों के लिए फेमस है, जाना जाता है। तो देखो ये इसके प्रमुख शहर में पठानकोट हो गया, गुरदासपुर हो गया, है ना, अमृतसर हो गया, जालंधर, लुधियाना, बठिंडा, पटियाला, चंडीगढ़, मोहाली, है ना। तो ये इसके प्रमुख शहर हैं, किस लिए फेमस है, इन पे अपनी बात हो चुकी है ना। तो आई थिंक ये जो पंजाब का छोटा सा भाग है अपना, है ना, छोटा सा हिस्सा है अपना, इसके बारे में आपके समझ में आया होगा भाई कौन क्या क्या चीज़ें हैं ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।